अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हाज़रीन। मौसम कमाल का है यार, और लगता है कि पहली ये अब जो है ये ओपनिंग जो है वो विंटर्स की स्टार्ट हो जाएगी। फुल बादल हैं इस वक्त, और हल्की सी ड्रिजल भी हो रही है, इक्का दुक्का ड्रिजल आ जाती है। लोग जो हैं यार, मुझे नहीं समझ आती है कि किस तरह से हेलमेट के बगैर चला लेते हैं। ठीक है, आज मौसम अच्छा है, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है कि यार आप हेलमेट ही उतार लो। मैंने ये जो हेलमेट है ये जो पहना हुआ है ये गर्मियों के लिए लिया था, मगर आज जो हवा मजे की आ रही है वो उससे भी मजा आ रहा है। तो एयर फ्लो बहुत अच्छा है, तो वो उससे भी जरा अच्छा फील आ रहा है। मगर फिर भी रेकमेंडेड नहीं है। रेकमेंडेड तो यही है कि अगर आप तेज चलाते हैं और थोड़ी सी डेयरिंग किस्म की राइड करते हैं, अच्छे से वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो मतलब डेयरिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि ऊट पटांग फजूल किस्म की कटिंग शर्टिंग वाली राइड करते हैं, तो तब भी आपको जो है ना हेलमेट पहनना चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि वो इस तरह की ऊट पटांग किस्म की जो राइड करते हैं वो हेलमेट तो वैसे ही नहीं पहनते। तो खैर, इस वक्त जी सर्टनली इस वक्त मौसम जो है वो जबरदस्त है। बादल हैं, आज पूरे दिन की ऑलमोस्ट ड्रिजल की प्रेडिक्शन तो है ही है। तेज बारिश भी आ सकती है, और कहीं ज़्यादाबारी भी हो सकती है, और इन सारी चीज़ों से ही जो है मौसम की तब्दीली एक्सपेक्टेड है। तो वतन की मिट्टी गवाह रहना। फ्लैग्स वगैरह तो लगाए हुए हैं, मगर यार क्या फायदा है, ये अपने ही कंट्री का तबाहियां खींची हैं हम लोगों ने। और स्टार्ट ऑब्वियसली हाँ, हम सारे एक दूसरे को देख के ही करप्शन वगैरह करते आ रहे हैं। दिल कर रहा है थोड़ा सा ऊपर से घूम के आते हैं, चले थोड़ा सा आगे से घूम के आते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है, कि आप देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से बैंक ऑफ पंजाब जो है उनके इश्तराक से लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा फ्लैग है। फ्यूल की प्राइसेस भाईजान 332 हो गई हैं, और कोई आइडिया नहीं है कि कंट्री किस तरफ जा रही है। फ्यूल प्राइसेस हाई होने का मतलब है महंगाई का तूफान आना, क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है वो फ्यूल बेस्ड है, और होती है फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन हर जगह पे होती है। मगर बात यह है कि कोई कंट्रोल कोई कुछ नहीं है।
ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो यही मसला चल रहा है। अब आपको नज़र आएगा फ्लैग, जो मैं कह रहा था काफ़ी बहुत बड़ा फ्लैग यहाँ लगा हुआ है। हम लोगों ने हमें जब आइडिया है पूरी जगह पे कि यार फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगी, और हमने उसको भी जो है ना वो कैटर नहीं किया, सोचा नहीं कि ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर शिफ्ट किया जाए। अभी ऑल्दो अब काफ़ी महंगा हो गया है ईवी बेस्ड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का, मगर स्टिल अभी भी बड़ा स्कोप है। अभी भी जिस प्राइसेस के ऊपर आ रही हैं, ऑल्दो वो काफ़ी लोगों की रीच से बाहर होगा, मगर स्टिल अभी हारिस का जो आ रहा था एक अभी लेटेस्ट इसका आया है एक रिव्यू ना बाइक का, ईवी बाइक का, तो उसको भी अगर आप देखें ना तो उसने बड़ा सही कंपैरिजन करके बताया है कि जी आपकी एक चार्ज के अंदर जो है वो अगर 80, 90 या 100 किलोमीटर से चलें, 70 किलोमीटर के हिसाब से भी 70 to 80 किलोमीटर एक चार्ज में चल जाए तो आपको 100 से 140 के करीब पड़ता है, 70 to 80 किलोमीटर। और यही काम आप देखें कि 70 to 80 किलोमीटर अगर आप उस पर चलाने की कोशिश करें तो पॉसिबल ही नहीं होगा। 1 लीटर इस वक्त 333 रुपए का है, और 70 भी एक जो है वो 1 लीटर जो है वो 40-50 से ऊपर नहीं करती, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ ट्रिक ये है कि यार इस पे जाते हुए ज़रा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये लाइन जो है ये स्लिपरी वाली पीछे भी बनाई थी उन्होंने, वो बारिश में ड्रिजल में स्लिप करती थी। बहरहाल ये साइकिल्स के लिए बनाई गई है, और साइकिल से कोई 4 को फीट के फासले पे एज पर लॉ आप गुजर सकते हैं। बहरहाल इनिशिएटिव है, एक साइड पे इन्होंने स्टार्ट की है। तो बात ये है कि ईवी जो है वो जरूरत है इस वक्त ना, आप फ्यूल से हट के इस पे जाएं। काफ़ी कंपनीज में 2-2 साल की 3-3 साल की बैटरीज की वारंटीज भी दे रहे हैं, और फायदा है उसका। अगर आप सोचते हैं कि मैंने डेली कम्यूट करना है, तो या तो आप 2 लाख रुपए का सेटअप ले लें और उसको इंस्टॉल कर लें अपनी एग्जिस्टिंग बाइक के ऊपर। दैट इज अगेन डूएबल। आप उसको लगा सकते हैं अपनी बाइक के ऊपर। 1.5 लाख से 2 लाख, 2.25 लाख रुपए का नॉर्मल 2 लाख तक का सेटअप इजीली मिल जाता है, जो आपको एक चार्ज जो कि आपको 2 यूनिट पड़ेगा, उसके अंदर आपकी बाइक को 70 to 80 किलोमीटर ले जाएगा। चीप पड़ेगा और आसानी है उसके अंदर। अभी मैं देख रहा था कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे, कल मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, और मैंने इस चीज़ को पहले भी हाईलाइट किया था। जिस तरह फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाती जा रही हैं, बाइक की जो टूरिंग है वो मुश्किल होती जाएगी। ओनली दोज पीपल हु कैन अफोर्ड दैट मच फ्यूल, वो ही सिर्फ बाइक टूरिंग कर सकेंगे, बाकी के लिए मसला हो जाएगा। अभी कराची से 2 साहिबान चले हैं, RX-3 है और एक दूसरी एक और बाइक है। अब RX-3 की जो प्राइसेस हैं वो
फ्यूल इकोनॉमी है वो लेटेस्ट जो है वो काफ़ी ख़राब आ रही है, अब इतनी ज़्यादा अच्छी प्राइसेस है वो नहीं आ रही। विदाउट चेकिंग जो है वो बाइक को चलाना वो भी एक बड़ा ख़तरनाक काम होता है कि आपको 19, 18, 19, 20, 21 की आ रही हो, तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है। O2 सेंसर या कार्बन सॉलिनाइड जो है वो मेल फंक्शन करता है तो इतनी गंदी एवरेज मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये एक और हिम्मत है वहीद भाई की वो इतनी फ्यूल एवरेज के ऊपर भी है ना वो कर रहे हैं ट्रैवल। बहरहाल ईवी बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ईवी के बगैर जो है ना काम खराब होते नजर आएंगे। डेली कम्यूट देखें कितनी बाइक जो हैं वो 70 है, सब 70 हैं। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये 70 जो हैं वो अगर कन्वर्ट हो जाएं 1 to 5 कन्वर्ट हो जाएं तो वो ईवी पे बहुत बचत कर सकते हैं। और इवेंचुअली फ्यूल जब आप कम यूज करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी है, तो वैसे करप्ट ही लोग के पट्टे हैं। अगर चलें, अगर एक मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो उसमें फ़ायदा गवर्नमेंट का भी है कि उसको कम फ्यूल जो है ना वो बाय करना पड़ेगा और मसले मसाइल कम होंगे। इसका ओवरहेड जो है वो कम है, आप सबको भी अपने ओवरहेड्स कम करने पड़ेंगे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर बात होगी।